हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज जो है आप लोग के लिए बीपीएससी ट्री 2.0 में जो आपका आ, जो क्या कहते हैं स्टेट पेपर 2 जो है हिस्ट्री से क्वालिफाइड होंगे उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपका जो 11-12 का पीजीटी का, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और जो है आपका साथ ही चलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं समय मिलता हूँ करवाते जाता हूँ सबको। जैसे 9th-10th का सोशल साइंस का चल रहा है, साइंस का चल रहा है, 11-12 का ज्योग्राफी का चल रहा है, आप लोग का हिस्ट्री का भी चल रहा है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं साथ ही करवाने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कृपया करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तब कि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो चलिए साथी, बिना टाइम जो है आपका ज़्यादा नहीं लूँगा और जो है स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट। और दूसरा, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बाकी जुड़े हुए हैं तो शेयर करते रहिए। अब पहला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित वर्गों में कौन जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब उसमें जो है भाग नहीं लिया, सक्रिय नहीं था। तो देखिए, 1905 का जो आपका पता होगा बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके विरोध में जो है महिलाएं भी थी, बुद्धिजीवी लोग भी थे, लेकिन ना किसान थे इसके सपोर्ट में, ना मुसलमान थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन जो है अप्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी कौन? तो आपको पता होना चाहिए, वह जो थी आपका हुगली वाला फैक्ट्री था, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है। जैसे आपका हो गया पाणिनि जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका जो है अष्टाध्यायी हो जाएगा, ठीक है। पाणिनि का अष्टाध्यायी हो जाएगा। वात्स्यायन का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो वात्स्यायन का हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा। बहुत फेमस बुक है और बहुत पूछा जाता है। चाणक्य का क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। और ये भी बहुत फेमस बुक है, सारा बुक ही फेमस है इसका, ठीक है। कल्हन का राजतरंगिणी, ठीक है, और इस राजतरंगिणी में जो कश्मीर के जो राजाओं का वर्णन है उस समय का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूट का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि कथन और कारण वाला, कथन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। और कारण क्या बोल रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमान को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका जो है बताइए? इसका कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, ठीक, और स्पष्टीकरण भी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बताइए किस कारण से किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में ऑलरेडी मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो मैं ऑलरेडी बहुत बार करवा चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, जीएल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत जो है राजपूतों के समय में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका जो है जौहर प्रथा, ठीक है। इस प्रथा में क्या होता था कि ये युद्ध करने जब पुरुष जाते थे तो महिलाएं जो है पहले से जौहर करने के लिए अग्नि कुंड में जो है कूदने के लिए तैयार रहती थी, अगर उसका पति जो है जीवित नहीं आता था तो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार थे और हमेशा महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय चल रहा था 1942 में उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये जो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई थी मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? मतलब उसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ जो है अवस्थित है? और ये जो है अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में है, ठीक है, कर्नाटक में एक पड़ता है जगह हम्पी, वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जो है जैन धर्म का अनुयायी था? मतलब कौन जो है जैन धर्म को मानता था? तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जतीन दास। ठीक है, भूख हड़ताल के कारण जो है उनका मृत्यु हो गया था। आगे कह रहा है कि अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय से संबंधित है, और इस जो है उसके दरबार में जो है 8 जो है नए नए मतलब मंत्रालय वगैरह के जो है थे, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय वगैरह था, तो जो विद्वान थे उसको जो अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं, सारे के सारे विद्वान भी थे। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि आपको पता होगा चौरा चौरी में जो है हिंसा घटना हो गया था, कब? तो 1922 में हो गया था, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 1922 में जब हिंसक घटना हो गया तो जो है गांधी जी क्या किए, जो है आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत रिपीट होता है। तो इस जो है पत्रकार का जो है इस जो है समाचार पत्र का जो है प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका मेन कारण था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है, सारा का सारा सदस्य जो है गोरा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर जो है अभियोग चलाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो आपको पता होना चाहिए घोषणा पत्र जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व का जो है समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में जो है भू स्वामित्व को जो है समाप्त करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी के समय कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थंकर शब्द जो है संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से, ठीक है। जैसे हम लोग में जो है भगवान को मानते हैं, मुसलमान में जो है पैगंबर को मानता है, उसी तरीके से जैन जो है तीर्थंकर को मानता है, और जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24वें तीर्थंकर जो है वर्धमान महावीर थे, जिनके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ध्यान रखना, पहला तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे, दूसरा जो है आपका अजीतनाथ, 23वां जो है पार्श्वनाथ, और 24वें जो है वर्धमान महावीर थे, ठीक है। ईसाई में जो होता है आपका क्या होता है, तो आपको पता होगा जीसस होता है। सिख में क्या होता है, तो जो है भगवान का स्थान गुरु को दिया गया है, और जो है 10 गुरु तक जो है गुरु का प्रथा चला, हालांकि उसके बाद जो है गुरु का प्रथा खत्म हो गया, और जो उसका एक धार्मिक पुस्तक होता है आदि ग्रंथ, उसी को जो है गुरु मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बताइए। तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया कब? तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में जो है प्रस्तुत करना है। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, जो है 1916 में हुआ था। ठीक है, और जो है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपका जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है आपको पता होना चाहिए 5 मार्च जो है 1931 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पूना समझौता कब हुआ था? तो इसको ध्यान रखिएगा 25 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और ये जो जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी कब हुई? तो 1933 में। ठीक है, 30 में शुरू हुआ था और जो 33 में इसका जो अंतिम रूप से वापसी हो गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से कालानुक्रम समझाइएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा जो है डेट इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये हो जाएगा आपका 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव जो है वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, स्वशासन जो है सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ही जो है सुमेलित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, होयसल जो है द्वार समुद्रम। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्रम थी। चलिए आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो है आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ये आपका पता होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो आपको पता होना चाहिए चालुक्यों की जो राजधानी थी वो जो है आपका वातापी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में 24 जनवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, और इसके जन्मदाता कौन थे भारत में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका जो है 1919 के जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार जो है 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। और ये जो है सबसे कम उम्र में भी अध्यक्ष बनने वाले थे और जो है सबसे ज़्यादा दिन तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे कौन? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका विंस्टन चर्चिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहला मुस्लिम जो अध्यक्ष था आपका जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? जो आपको पता होगा किस कारण से किया था? तो चौरा चौरी जो कांड हो गया था इसके कारण जो उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो स्थगित कर दिया था 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया था, लिखा भी था। आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जो है प्रमुख आदमी तथा उसके पुस्तक का नाम, जैसे राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद दिलीप मुखर्जी के पुस्तक का नाम क्या है? टेररिस्ट। ठीक है, आतंकवादी। S.N. बनर्जी का क्या है पुस्तक का नाम? तो आपको पता होना चाहिए नेशन इन मेकिंग। और जो है महात्मा गांधी जी का है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूट का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी।
और इसके प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। नेक्स्ट कहा कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। तो इसका मेन कारण क्या था, तो आपको पता होना चाहिए उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग जो है अलापने की नीति। नेक्स्ट जो है आपका फिर से मैच द कॉलम में पुस्तक दिया गया और लेखक का नाम दिया गया, इसको जो है मिलाना है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके जो है कौन हो जाएंगे बताइए। कह रहा कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के जो है लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ताराचंद है। नेक्स्ट कह रहा कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन बिहार, इसके लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लेखक जो है के दत्ता है। नेक्स्ट कह रहा कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जो है राजा राम मोहन राय। और अबर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक कौन है, तो डब्ल्यू हंटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से कूट का आपका आंसर क्या निकल कर आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर का उस समय जो है काल चल रहा था। आगे करा कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन, तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका जो है श्रीनगर, ठीक है, पंजाब वाले एरिया में ही उस समय था, ठीक है। चलिए आगे करा कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था, तो इसके लेखक कौन थे बताइए, ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित थे, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 1 अति ए हो जाएगा, सुकर चकिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रंजीत सिंह जो है आपका पंजाब वाले एरिया में राजा थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिख मतलब समझिए संप्रदाय के थे। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, तो ये हो जाएगा आपका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। भारतीय कांग्रेस की कौन अध्यक्ष रही है, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही है। हालांकि अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही है राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ जो है दारुल इस्लामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है मूल रूप में लिखी है किसमें और किस लैंग्वेज में लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने जो है गुजराती में लिखा है। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी साथी 11-12 का जो है आपका हिस्ट्री से और पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका जो है अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो आप जो है हमारा जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है पीडीएफ ले सकते हो, उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया गया है। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और जो है बाकी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा और जो है आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए और सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, उसको करने से जो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ पीडीएफ है, आप ले सकते हैं क्लास 11-12 का जो भी सब्जेक्ट है आपका। हालांकि अभी तो हिस्ट्री चला, तो हिस्ट्री का आपको जरूरत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अधिकृत किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कुतुब मीनार का जो है काम का निर्माण का शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हालांकि वो बहुत जल्दी मर गया था और पूरा काम कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, तो पूरा काम जो है कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। हालांकि उसका जो है एक मंजिल जो है सबसे टॉप मंजिल जो है
गिर गया तो उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। तो ये तीनों जो है इससे संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है कुतुब मीनार से कोई भी संबंध नहीं रहा उसका जो है निर्माण कराने में। चलिए आगे करा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो ये तो रटिए लीजिएगा एकदम बिल्कुल, ये हो जाएगा विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, साइमन जो है कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, कह रहा है कि श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की पूर्ति जैनों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश जो है इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगडिया के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बारहट केसरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री जो है गणेश किया था किसने? तो ये हो जाएगा जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गणेश जो है उत्सव और जो है इसके अलावा जो है एक शिवाजी जो है उत्सव भी उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग जो है का नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच जो है सही मेल है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए? तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है सुभाष चंद्र बोस का था, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे कह रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये हो जाएगा आपका जो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। साथ ही साथ मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, जिन भी साथियों को हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए क्लास 11-12 का, तो वो जो है हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है पीडीएफ ले सकते हैं। पर सब्जेक्ट का 100 रुपीज़ प्राइस है, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया और जो है कमेंट बॉक्स में भी होगा वीडियो के नीचे। और इससे क्या हो जाएगा कि आप जो है सिलेबस के अनुसार चैप्टर बाय एमसीक्यू कर लेंगे और इसके साथ जो है आप सेट करते रहिए तो तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कंबोडिया में है, और ये जो है हिंदू देवी दुर्गा का जो देवी का जो है मतलब हिंदू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। आगे कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी कहाँ पे? तो आपको पता होना चाहिए महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये हो जाएगा जो है आपका लाहौर हो जाएगा, ठीक है। और उस समय जो है अमृतसर के राजा थे एक तरीके से, और ये जो है शुक्र चकिया मिसल से थे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि मीराबाई समकालीन थी, तो ये हो जाएगा जो है आपका क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के जो है समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़ का। और लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गौरी के हाथों हारा और जो है वहीं से आपका जो है सल्तनत काल का जो है नींव रखा गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है खुद तो चला गया अफ़गानिस्तान, लेकिन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का संस्थापक बना के चला गया था। ठीक है, और उसके बाद जो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी आया। उसके बाद लोदी वंश को ख़त्म करने के बाद मुगल वंश चला। ठीक है, तो लगभग 600-700 साल जो है इंडिया पे मुसलमानों का शासन रहा। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का ये जो है प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। मैं फिर से बोलूँगा, आपका जो है नंबर दिया गया कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो उस पे मैसेज करके ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि साथी वहाँ पे रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार है। 12 गुने, ठीक है, आपको प्रत्येक मिनट जो है प्रत्येक सेकंड आपको मिलेगा वहाँ पे, आप जैसे ही मैसेज डालिएगा तो पीडीएफ पर ले सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया गया डिटेल में। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।